नमस्कार। एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के अंडर राजस्थान जीके का 17वां लाइव टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं साथियों। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ के मूल निवासी थे? भीनमाल, शाहपुरा, पीलवा या बस्सी? आपका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 1 का आपका राइट आंसर होगा सी, पीलवा, जोधपुर। स्वतंत्रता सेनानी जो थे बाल मुकुंद बिस्सा, वे पीलवा जो कि जोधपुर के अंदर आया हुआ है, यहाँ के मूल निवासी थे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो। मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। यह उक्त कथन किसका है? प्रताप सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ या फिर ठाकुर कुशाल सिंह? तो देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपका ए, प्रताप सिंह बारठ। मेरी माँ रोती है तो रोने दो। मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। यह कथन प्रताप सिंह बारठ के द्वारा कहा गया था। तो दूसरे प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने है। भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया। यह कथन किस क्रांतिकारी पिता का है? गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक या सागरमल गोपा? सभी जो भी साथी लाइव देख रहे हैं तो वे आंसर जरूर दें, ठीक है। आप जब आंसर लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर है। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है और ना ही आप यहाँ पे कोई आंसर गलत दे पाएंगे। गलत दे देंगे तो आपका कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप ट्राई करते रहें, आंसर जो आपको आता है वो लिखते रहें, ताकि आपको इस चक्कर में पता तो चलेगा कि इसका सही आंसर क्या था, ठीक है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर बताता हूं मैं। क्वेश्चन संख्या 3 का राइट आंसर होगा आपके बी, केसरी सिंह बारठ। भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया। यह कथन जो है केसरी सिंह बारठ का है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। वह वीर क्रांतिकारी जिसे जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक प्रकाशन के लिए जिंदा जला दिया गया था? विजय सिंह पथिक, बाल मुकुंद बिस्सा, बलवंत सिंह और सागरमल गोपा? अपना आंसर सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए चौथे प्रश्न का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 4 का राइट आंसर होगा आपके डी, सागरमल गोपा। सागरमल गोपा एक वीर क्रांतिकारी थे जिन्हें जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक के प्रकाशन के लिए जिंदा जला दिया गया था। तो चौथे प्रश्न का डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। पांचवा प्रश्न है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1999 में किसने की थी? केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, प्रताप सिंह और माणिक्यलाल वर्मा? अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए पांचवें प्रश्न का आंसर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 5 का आपके राइट आंसर होगा बी, विजय सिंह पथिक। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना सन 1999 में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की ओर। विजय सिंह पथिक ने
वर्धा से राजस्थान केसरी पत्र निकाला, दूसरा पत्र अजमेर से कौन सा पत्र निकाला था? ठीक है, पहला पत्र तो राजस्थान केस जो था वो निकाला था वर्धा से, तो दूसरा पत्र अजमेर से कौन सा निकाला था? प्रताप, पथिक पत्र, राज किसान या नवीन राजस्थान? तो देखिए क्वेश्चन संख्या 6 का आंसर, क्वेश्चन संख्या 6 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, नवीन राजस्थान। ठीक है, 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने है। विजय सिंह पथिक जिनका उपनाम था भूप सिंह का जन्म कहां हुआ था? गुडावली बुलंदशहर यूपी में, सिमलवाड़ा डूंगरपुर में, कानपुर उत्तर प्रदेश में या मुंबई महाराष्ट्र? सभी अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। तो 7वें प्रश्न का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 7 का आपका राइट आंसर होगा ए, गुडावली बुलंदशहर यूपी। ठीक है, यहां पर जो है आपके विजय सिंह पथिक भूप सिंह का जन्म हुआ था। क्वेश्चन संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 है, विजय सिंह पथिक को अंग्रेजों ने किस जेल में बंद रखा था? मुकुंदरा कोटा के अंदर, टाटगढ़ अजमेर के अंदर, बिजोलिया उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर मुंबई के अंदर? आपका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए 8 प्रश्न का आंसर क्वेश्चन संख्या 8 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, मुकुंदरा कोटा के अंदर। विजय सिंह पथिक को अंग्रेजों ने जो है मुकुंदरा कोटा मुकुंदरा जो है कोटा मुकुंदरा जेल है कोटा के अंदर, वहां पर जो है बंद रखा था। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। केसरी सिंह बारट का जन्म 21 नवंबर 1872 को कहां पर हुआ था? दऊपुरा शाहपुरा में, नागदा उदयपुर में, रगडोर भीलवाड़ा में या डी, नेसिया जोधपुर में? तो देखिए 9वें प्रश्न का आंसर क्वेश्चन संख्या 9 का आंसर होगा आपका ए, दऊपुरा शाहपुरा के अंदर। ठीक है, केसरी सिंह बारट का जन्म 21 नवंबर 1872 को दऊपुरा शाहपुरा के अंदर हुआ था। क्वेश्चन संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 है, पंचीड़ा नामक गीत के रचयिता कौन है? मोतीलाल तेजावत, सीताराम लालस, माणिक्यलाल वर्मा या जमनालाल बजाज? तो जल्दी से अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सभी। तो देखिए 10वें प्रश्न का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 10 का राइट आंसर होगा आपके सी, माणिक्यलाल वर्मा। पंचीड़ा नामक गीत के जो रचयिता हैं वे हैं आपके माणिक्यलाल वर्मा। चलिए क्वेश्चन संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। केसरी सिंह बारट ने 1 जनवरी सन 1903 में चेतावनीरा चुंगटिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेतावनीरा चुंगटिया के माध्यम से किसे लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाने से रोका था? ए है महाराणा अमर सिंह, बी है महाराणा करम सिंह, सी है आपका महाराजा गंगा सिंह या फिर डी है आपका महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह? तो उत्तर बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। तो देखिए 11वें प्रश्न का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 11 का आपका राइट आंसर होगा डी, महाराणा फतेह सिंह। केसरी सिंह बारट ने 1 जनवरी 1903 में चेतावनीरा चुंगटिया के माध्यम से जो है महाराणा फतेह सिंह के दरबार में जो है लॉर्ड कर्जन को जाने से रोका था।
चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 है, किस महाराजा के शासनकाल में सागरमल गोपा को जेल में यातना दी गई थी? जवाहर सिंह, अमर सिंह, लूणकरण सिंह या फिर अचल सिंह? तो देखिए क्वेश्चन संख्या 12 का आंसर आपके सामने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ए, जवाहर सिंह। महाराजा जवाहर सिंह के शासनकाल में सागरमल गोपा को जो है जेल में यातना दी गई थी। तो 12वीं का ए वाला ऑप्शन आपका सही होता है। क्वेश्चन संख्या 13 है आपके, हटुंडी जो कि अजमेर के अंदर आया हुआ है, हटुंडी में सन 1927 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? ए है माणिकलाल वर्मा, बी हरिदेव जोशी, सी जय नारायण व्यास या डी हरिभाऊ उपाध्याय? तो देखिए 13वें प्रश्न का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन संख्या 13 का राइट आंसर होगा आपके डी हरिभाऊ उपाध्याय। हटुंडी में सन 1927 में गांधी आश्रम की जो स्थापना है वो हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने आ चुका है, अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई थी? ए है जमनालाल बजाज, बी प्रताप सिंह वारट, डी दामोदर, सी है आपका दामोदर दास या डी है आपका माणिक्यलाल वर्मा? तो देखिए क्वेश्चन संख्या 14 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 14 का आपका राइट आंसर होगा ए, जमनालाल बजाज। अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि जो है किसने लौटाई थी? जमनालाल बजाज ने लौटाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 15 है, वनवासी छात्रावास की स्थापना सन 1945 उदयपुर में किसने की थी? जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता या फिर जमनालाल बजाज? तो देखिए क्वेश्चन संख्या 15 का आंसर, क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर होगा आपके सी, बलवंत सिंह मेहता। वनवासी छात्रा की स्थापना सन 1945 में उदयपुर में जो है बलवंत सिंह मेहता के द्वारा करवाई गई थी। प्रश्न संख्या 16 है, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम जोशी, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या माणिक्यलाल वर्मा? तो 16 प्रश्न का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 16 का आपके राइट आंसर होगा ए, नरोत्तम जोशी जो है विधानसभा के जो है प्रथम अध्यक्ष बने थे। प्रश्न संख्या 17 है, राजस्थान में शिक्षा संत के रूप में कौन जाने जाते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी या फिर आपके स्वामी केशवानंद? तो देखिए प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर, क्वेश्चन संख्या 17 का राइट आंसर होगा आपके डी, स्वामी केशवानंद। राजस्थान में शिक्षा संत के रूप में स्वामी केशवानंद जाने जाते हैं। तो यहां पर 17वें प्रश्न का आपके डी ऑप्शन सही होता है। 18वां प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन है तो अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था, तो वे कौन थे? जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी या विजय सिंह पथिक? तो देखिए क्वेश्चन संख्या 18 का राइट आंसर होगा बी, केसरी सिंह बारट। क्वेश्चन संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 19 है, एक ही आंदोलन किस स्थान से आरंभ हुआ था?
डूंगरपुर, सागवाड़ा, बांसवाड़ा या मातृकुंडिया? तो देखिए प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर आपके सामने। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा डी, मातृकुंडिया। एक ही आंदोलन जो है मातृकुंडिया से जो है आरंभ हुआ था। चलिए आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। 20वां प्रश्न है, जब जब मैंने धनवानों के लिए लिखा है वे लोग, जब जब मैंने धनवानों के लिए लिखा है कि वे लोग कल्याण की दृष्टि से अपनी संपत्ति के ट्रस्टी बन गए, तब तब मेरे सामने इस वाणिक शिरोमणि का उदाहरण मुख्य रहा है। गांधी जी ने ये शब्द किस क्रांतिकारी के लिए कहे हैं? माणिक्यलाल वर्मा के लिए, जमनालाल बजाज के लिए, हरिभाऊ उपाध्याय के लिए या फिर दामोदर लाल व्यास के लिए? तो देखिए प्रश्न संख्या 20 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 20 का राइट आंसर होगा आपके बी, जमनालाल बजाज। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आज की टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। साथियों, आपको अगर ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ आप जो है जरूर शेयर कीजिएगा। रीट, पटवार, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती या राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रकार की भर्ती की तैयारी कर रहे हो आप, तो अगर वहां पर राजस्थान जी की पूछा जा रहा है, जो भी राजस्थान के अदर भी जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट की, तो वहां पर भी आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी। तो साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। धन्यवाद।